हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिफाइड पेंशन स्कीम की, जो कि कैबिनेट ने अप्रूव की है। आपको पता है, न्यू पेंशन स्कीम में जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे वो न्यू पेंशन स्कीम से खुश नहीं थे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को लानी पड़ी है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम में आपको कौन से बेनिफिट्स मिलेंगे और जो अभी कुछ डाउट्स है इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम में, वो भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और इस वीडियो में हम देखेंगे ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या बेनिफिट्स थे, न्यू पेंशन स्कीम में क्या बेनिफिट्स थे और यूनिफाइड पेंशन स्कीम में क्या बेनिफिट्स रहने वाले हैं। तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए, आपको सारी कन्फ्यूजन जो है वो यहाँ पे क्लियर होगी। और उसके बाद जो कुछ डाउट्स है अभी यूनिफाइड पेंशन स्कीम के रिलेटेड, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ओल्ड पेंशन स्कीम की। आपको पता है ओल्ड पेंशन स्कीम आपकी जो है 1 जनवरी 2004 से पहले आपकी ओल्ड पेंशन स्कीम ही चलती थी। तो ओल्ड पेंशन स्कीम में सबसे पहला बेनिफिट आपको क्या मिलता था, पेंशन आपको मिलता था। यानी जब एम्प्लॉय कोई रिटायर होता था, जो उसकी लास्ट सैलरी होती थी यानी बेसिक प्लस डीए, तो उसका 50% उसको जो है एश्योर्ड पेंशन मिलता था उसके बाद। तो ये पहला बेनिफिट था आपका ओल्ड पेंशन स्कीम में। उसके बाद एक और चीज़ था ओल्ड पेंशन स्कीम में, वो था आपका जीपी फंड। तो जीपी फंड में क्या था, एक वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन जो है एम्प्लॉय करता था और सारे पैसे जो जीपी फंड में होते थे, आपके जीपी फंड का एक अकाउंट बनता था, तो वो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट सारे पैसे जो है उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दिए जाते थे वापस। तो ये एक इसमें जो है एक और बेनिफिट था। यानी आप जितना भी जीपी फंड में पैसे डालते थे, यानी कोई भी एम्प्लॉय जो जीपी फंड में कंट्रीब्यूट करता था, तो उसके सारे पैसे जो है वो गवर्नमेंट के पब्लिक अकाउंट में रहते थे। और जब रिटायर होता था वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो उसको सारे पैसे जो है वो वापस किए जाते थे। और आपको एक और बेनिफिट पता है जीपी फंड का, कि जो है इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी जो है जीपी फंड कंट्रीब्यूशन से जो है विदड्रॉ पैसे कर सकते थे। तो ये भी उसका एक अच्छा बेनिफिट था ओल्ड पेंशन स्कीम का। उसके बाद ग्रेजुइटी जो है, आपको पता है ग्रेजुइटी मिलती थी। ग्रेजुइटी का मतलब होता है टोकन ऑफ थैंक्स, यानी जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर होता है तो उसको जो है एक टोकन ऑफ थैंक्स दिया जाता था गवर्नमेंट की तरफ से। और ग्रेजुएटी आपको पता है 1 साल के लिए 15 डेज़ की जो सैलरी होती है वो आपकी कैलकुलेट होती है, 15 डेज सैलरी फॉर 1 कंप्लीट ईयर ग्रेजुएटी के लिए। तो जितनी आपकी सर्विस होगी उसके अकॉर्डिंगली आपकी ग्रेजुएटी बनती है। तो ग्रेजुएटी आपकी ओल्ड पेंशन स्कीम में थी। उसके साथ साथ जो है जो पेमेंट सोर्स था वो डायरेक्टली जो है गवर्नमेंट ट्रेजरी से आते थे पैसे, यानी आपका पेंशन जो है वो भी डायरेक्टली उसके बाद गवर्नमेंट ट्रेजरी से ही आता था ओल्ड पेंशन स्कीम में जो भी एम्प्लॉयज़ थे उनके लिए। उसके बाद फैमिली पेंशन आपको मिलता था, यानी इन केस ऑफ एम्प्लॉयज़ डेथ उसकी फैमिली जो है वो फैमिली पेंशन लेती थी। एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट थी इसमें, मैं कहता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसमें थी ओल्ड पेंशन स्कीम में, वो थी कंट्रीब्यूशन। यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करनी पड़ती थी टुवर्ड्स पेंशन। अपनी सैलरी से कुछ भी उनको पेंशन के लिए जो है कंट्रीब्यूट नहीं करना पड़ता था। यानी कि पेंशन के पैसे थे ये सारे जो है गवर्नमेंट अकाउंट से आते थे। गवर्नमेंट जो है इसी की वजह से ही आपको बता दूं न्यू पेंशन स्कीम लाई गवर्नमेंट ने, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक डेप्ट बन गया था गवर्नमेंट के लिए ये पेंशन के पैसे देना। इसलिए उनने फिर न्यू पेंशन स्कीम लाई थी, क्योंकि ये सारे पैसे जो है गवर्नमेंट को अपने ख़जाने से देने पड़ते थे। और एक और लास्ट जो इसमें बेनिफिट था ओल्ड पेंशन स्कीम में, वो था डीए यानी डियरनेस अलाउंस। आपको पता है जो आफ्टर एवरी 6 मंथ जो है डीए में इंक्रीज़ होती है रेगुलर एम्प्लॉयज़ के लिए, तो पेंशनर्स के लिए जो है उनके लिए भी डीए में इंक्रीज़ होता था, उनके पेंशन में भी ये डीए का इंक्रीज़ देखने को मिलता था ओल्ड पेंशन स्कीम में। तो ये बेनिफिट्स थे आपके ओल्ड पेंशन स्कीम में। उसके बाद गवर्नमेंट ने लाई न्यू पेंशन स्कीम। तो न्यू पेंशन स्कीम आपको पता है 1 जनवरी 2004 से स्टार्ट हुई। न्यू पेंशन स्कीम में सबसे पहला जो है एम्प्लॉयज़ की बेसिक सैलरी और डीए का जो 10% है वो आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ता था। और इसमें जो है गवर्नमेंट अपना पार्ट कंट्रीब्यूट करता था, जो कि प्रेजेंटली गवर्नमेंट करती है 14%। आप 10% करते हो तो गवर्नमेंट इसी का 14% जो है कंट्रीब्यूट करते हैं और ये सारे पैसे जो है आपके एनपीएस अकाउंट में जाते हैं। आपको बता दूं जो ये पैसे आपके वहाँ पे होते हैं वो 3 डिफरेंट कंपनीज़ में जो है वो वहाँ पे अलॉट होती है परसेंटेज के हिसाब से। तो ये था एनपीएस में एक जो पहला पॉइंट। उसके बाद आपको बता दूं जो ये एनपीएस है ये मार्केट लिंक्ड है, जो कि इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है आप मान सकते हैं, क्योंकि मार्केट लिंक्ड में जब एक एम्प्लॉय रिटायर होता है तो उस वक्त अगर मार्केट जो है वो डाउन होगा तो आपके पेंशन जो है बहुत ही कम बनेगा, आपके जो पैसे हैं वो बहुत कम होंगे उस टाइम। हालांकि अगर मार्केट उस वक्त बहुत ज़्यादा अप होगा तो आपको इसमें फ़ायदा भी है,
यानी इसमें जो है कोई आपको एश्योरिटी नहीं थी, ये मार्केट बेसिस पे ही है, क्योंकि जो भी आप अपना कंट्रीब्यूशन करते थे इसमें, तो वो सारे पैसे जो है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपको एज़ पर मार्केट वैल्यू ही वापस मिलते थे। इसके बाद इसमें एक और चीज़ था कि आपको पेंशन किस तरह से मिलता था। आपको पेंशन अपने ही कंट्रीब्यूशन में मिलते थे, यानी जो आप 10% प्लस 14% ऑफ गवर्नमेंट करते था, तो इन्हीं पैसों में आपको जो है आपका पेंशन फिक्स होता था। वो किस तरह से होता था, आपके अगर 100% लास्ट में जो है आपके पैसे वहाँ पे एनपीएस अकाउंट में है, तो आपको 60% जो है रिटायरमेंट के टाइम पे वापस दिए जाते थे, और 40% जो है वो वहीं पे रहेगा, वहाँ पे वो जो है इन्वेस्ट होगा आपके अकाउंट में, और इन्हीं 40% में जो है आपका पेंशन जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा और आपका पेंशन फिक्स होगा, जो कि फिर क्या होगा एज़ पर मार्केट वैल्यू ही वो फिक्स होगा, यानी कोई एश्योर्ड जो है वो पेंशन यहाँ पे नहीं था। तो ये इसका एक ड्रॉबैक मानते थे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है। उसके बाद इसमें पेंशन की गारंटी नहीं थी, क्योंकि इसमें ये मार्केट बेसिस पे था, तो उस वक्त जो मार्केट होगा उसके अकॉर्डिंगली जो है आपका पेंशन फिक्स होगा। और लास्ट में इसमें डीए का भी कोई प्रोविज़न नहीं था, यानी आपको जो पेंशन में है यार आपकी जो है बेसिक रेगुलर एम्प्लॉयज़ का डीए इंक्रीज़ होता है आफ्टर एवरी 6 मंथ्स, तो पेंशन में ये डीए जो है ये इंक्रीज़ नहीं होगा, क्योंकि इसका कोई प्रोविज़न जो है न्यू पेंशन स्कीम में नहीं रखा गया था। उसके बाद इसीलिए यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ने कंटिन्यूसली ये डिमांड रखी थी कि कोई नई पेंशन स्कीम लाई जाए या ओल्ड पेंशन स्कीम को रिज्यूम किया जाए। तो इसी के चलते जो है कैबिनेट ने अब अप्रूव की है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम में क्या बेनिफिट्स है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो आपको पता है यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए 1 अप्रैल 2025 से जो है वो स्टार्ट होने वाली है, और एम्प्लॉयज़ के लिए जो है एक वन टाइम ऑप्शन दिया जाएगा कि वो एनपीएस में रहना चाहेंगे या यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम में ऑप्ट करना चाहेंगे, ये उनके पास ऑप्शन रखा जाएगा। और आर स्टेट गवर्नमेंट्स और यूटी गवर्नमेंट चाहेगी तो वो भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को जो है वो लागू कर सकते हैं। फिलहाल ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए ये जो है अप्रूव हुई है यूनिफाइड कैबिनेट जो पेंशन स्कीम है। इसमें क्या है, इसमें फिक्स्ड पेंशन की एश्योरिटी मिली है। हालांकि जो डाउट्स है वो हम लास्ट में देखेंगे। फिक्स्ड पेंशन आपको मिलेगा, डैट मीन्स जो पेंशन किस तरह से कैलकुलेट होगा, आपकी जो लास्ट में बेसिक प्लस डीए होगा उसकी 50% जो बनेगा आपका, यानी लास्ट 12 मंथ्स का एवरेज निकाला जाएगा आपका बेसिक सैलरी का, तो जो वो बनेगा उसका 50% आपका पेंशन जो है वो फिक्स होगा। उसके लिए कंडीशन ये है कि आपकी जो सर्विस है वो 25 ईयर से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी जाके आपको जो है 50% मिलेगा। और आपकी सर्विस जो है 10 ईयर से 25 ईयर्स के बीच में होगी आपकी सर्विस, तो इसमें जो है प्रोरेटा बेसिस पे आपको फिक्स होगा आपका पेंशन। और हम जो है जनरल बात करें तो अगर आपकी सर्विस 20 ईयर्स की होगी तो आपका जो पेंशन होगा वो 40% आपका सैलरी का होगा, जो कि एज़ पर प्रोरेटा बेसिस पे ही आपका वो फिक्स होगा। उसके बाद एक और चीज़ इसमें रखी गई है एश्योर्ड फैमिली पेंशन, यानी एम्प्लॉय की डेथ होती है तो उसके फैमिली को जो है फैमिली पेंशन रहेगा, जो कि 60% ऑफ पेंशन होगा। डैट मीन्स अगर आप पेंशन 50,000 ले रहे होगे और आपकी डेथ हो जाती है तो उस वक्त जो है 30,000 जो है आपकी फैमिली को फिर पेंशन मिलेगा, क्योंकि 60% ही आपको फैमिली को फिर इस पेंशन का मिलेगा। तो ये एश्योर्ड है। उसके बाद एश्योर्ड मिनिमम पेंशन, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें, क्योंकि यार किसी एम्प्लॉय का जो है पेंशन फिक्स होता है तो वो 10,000 के नीचे फिक्स होता है, तो उसको भी कम से कम जो है 10,000 जो है पेंशन दिया जाएगा, यानी 10,000 उसको भी कम से कम जो पेंशन रखा गया है वो 10,000 होगा। बाकी जो है आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग जो है फिक्स होगा और आपकी ईयर ऑफ सर्विस उस पर डिपेंड होगा। तो ये एक नया चीज़ है इसमें। एक और चीज़ इसमें जो है इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट, यानी जिस तरह से रेगुलर एम्प्लॉयज़ को डीए होता है इंक्रीज़, डीए में हाइक होती है आफ्टर एवरी 6 मंथ्स, तो पेंशनर्स को भी जो है इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग जो है उनकी पेंशन में इंक्रीज़ होगा। उसके बाद ग्रेजुविटी जो है वो भी मिलेगा आपको। ग्रेजुविटी जिस तरह से ओल्ड पेंशन स्कीम में मिलता था, हालांकि न्यू पेंशन स्कीम में भी जो है ग्रेजुविटी जो है किसी किसी जगह पे लाई गई थी, स्पेशली इन J&K स्टेट। तो यहाँ पे भी जो है ग्रेजुविटी का जो है एक नया और जो है वो निकाला गया था एनपीएस एम्प्लॉयज़ के लिए भी। तो यहाँ पे भी आपको ग्रेजुविटी मिलेगी। उसके साथ साथ आपको एक लमसम अमाउंट मिलेगा जो कि 1/10 ऑफ देयर मंथली सैलरी होगा, तो ये भी आपको एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिलेगा। तो ये जो है अगर आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो ये उतना ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं बनेगा। 2 से 3 लाख के
बीच में ही बनेगा, इट्स अकॉर्डिंग टू योर सर्विस, ईयर ऑफ सर्विसेज। तो अब इसमें जो डाउट्स है वो मैं आपको यहाँ पे लास्ट में अब बताता हूँ। सबसे पहला डाउट ये है कि इसमें आपको बताया गया है फ़िलहाल जो कंट्रीब्यूशन है इसमें एक पॉइंट सीधे लिखा हुआ है, तो वो हम आगे देखेंगे। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन विल नॉट इंक्रीज। डेट मीन्स जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन एनपीएस में है वो है 10%। डेट मीन्स यूपीएस में भी 10% कंट्रीब्यूट करना होगा और गवर्नमेंट जो है वो एडिशनल कंट्रीब्यूशन करेगी और यूपीएस में जो है गवर्नमेंट की कंट्रीब्यूशन जो है वो अब 18.5% होगी। लेकिन जो ये पैसे होंगे जो कि आप कंट्रीब्यूट करोगे और गवर्नमेंट इसमें कंट्रीब्यूट करेगी, तो इनका लास्ट में क्या होगा, क्योंकि आपको पता है एनपीएस में इन पैसों का आपको 60% मिलता एट टाइम ऑफ रिटायरमेंट और जो बाकी 40% था उस पे आपका पेंशन फिक्स होता। अब यूपीएस में जो आपका ये 100% एट टाइम ऑफ रिटायरमेंट पैसे हो गए आपके यूपीएस अकाउंट में, तो इनके साथ क्या होगा, आपको इसमें कुछ पैसा मिलेगा, ये सारे पैसे जो है ये गवर्नमेंट अपने पास रखेगी और इसी में जो है फिर आपका जो है पेंशन दिया जाएगा। तो एक डाउट है, ये क्लियर होगा विथ टाइम ये पॉइंट। और उसके बाद दूसरा डाउट जो है वो ये है कि आपने ऑलरेडी जो है एनपीएस में हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा वो एनपीएस में कंट्रीब्यूट कर रहा है कंटिन्यूसली पिछले कुछ सालों से। तो इन पैसों का क्या होगा अगर आप ऑप्ट करोगे यूपीएस में, तो जो आपके एनपीएस में पैसे हैं इनका क्या होगा, इनके साथ क्या होगा, क्या इनको यूपीएस में ट्रांसफ़र किया जाएगा या कुछ और। तो ये भी एक डाउट है। तो ये दोनों डाउट जो है विथ टाइम ये दोनों चीज़ें क्लियर होगी, लेकिन यही दो चीज़ें जो है इसमें देखने वाली बात होगी। और सबसे स्पेशली ये वाली चीज़ है इसमें, क्योंकि यार इन पैसों में आपको लास्ट में जो आपका ये 100% इस कंट्रीब्यूशन में बनेगा और इसमें से भी आपको कुछ पैसे गवर्नमेंट देगी एट टाइम ऑफ रिटायरमेंट। फिर ये जो यूपीएस है ये बहुत अच्छी स्कीम है, क्योंकि फिर कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगी यूपीएस और जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगी, फिर ये दोनों फिर सेम ही लेवल पे आएगी। लेकिन अगर ये पैसे गवर्नमेंट अपने पास रखेंगे क्योंकि आपको पेंशन देना होगा, तो फिर आप मान सकते थे कि ओल्ड पेंशन स्कीम ही अच्छी थी, क्योंकि वहाँ पे अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट करते थे अपने जीपी फंड अकाउंट में तो वो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपको वापस मिलता था। तो फिलहाल यही एक बड़ा पॉइंट है जिस पे जो है डिस्कशन होगी आगे वाले टाइम में, और ये पॉइंट भी क्लियर होगा कि जो कंट्रीब्यूशन होगा एम्प्लॉयज़ का उसके साथ क्या होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।